हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट एडू जंक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं। और अपडेट है कि ये काउंसलिंग से रिलेटेड, कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की काउंसलिंग से रिलेटेड। तो बेसिकली आज का हमारा ये वीडियो इस नोटिस पे है जो कि 6 अक्टूबर को पब्लिश हुई थी। और इस वीडियो में बेसिकली वो डिटेल्स देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी की थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जो चैनल पे न्यू है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनकी नोटिस है राउंड 3 काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो इसमें लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी सीट इन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड and candidates who have cancelled medical seat by forfeiture of caution deposit can participate in third round if they are interested in available मेडिकल सीट्स। जिन कैंडिडेट्स को फर्स्ट या सेकेंड राउंड में नहीं हुई अलॉटमेंट या जिन्होंने कैंसिल कर दी थी कॉशन डिपॉजिट फॉरफिट करके, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्हें डेंटल सीट अलॉट हुई वो मेडिकल काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, लेकिन डेंटल काउंसलिंग के लिए नहीं एलिजिबल हैं। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट है वो एक्चुअली में कोर्स फीस इनकी है डिफरेंट कोटास की। गवर्नमेंट कोटा की 1 लाख, प्राइवेट ओपन कोटा की 12 लाख एंड 25 लाख फॉर एनआरआई एंड अदर्स कोटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सीधे ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस डिमांड कर रहे हैं, जो कि हर कॉलेज की रहती है। मतलब ऑलमोस्ट 25 लाख ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर की फ़ीस के बराबर हो गई है। तो ये समझना कि किस कॉलेज में हमें कौन सा ऑप्शन के लिए हम जा रहे हैं और किस कॉलेज में हमें पार्टिसिपेट करना, किस कॉलेज में अलॉटमेंट लेना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर ओपन कोटा में आप अप्लाई कर रहे हैं तब तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो कम फीस वाली कोटा है। और उसमें लो स्कोर हाई रैंक्स जिनकी रैंक्स ज़्यादा है वो उनके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। जो जिनकी स्कोर लो है, जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, उनके लिए या तो एनआरआई कोटा है या अदर्स कोटा है। तो इन कोटास में, इस कोटे में आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि, और ये क्लियर रहनी चाहिए कि आप किस कॉलेज के लिए काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, स्पेशली अदर्स एंड एनआरआई कोटा, क्योंकि वो हाई फीस कोटा है। क्यों ज़रूरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं थर्ड राउंड की काउंसलिंग में। जिन्होंने मेडिकल कोर्स फीस डिपॉजिट कर दी है वो एलिजिबल हैं, और जिनकी सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुई है या फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुई है, जिन्होंने कॉशन डिपॉजिट पे कर दी है, वो कॉशन डिपॉजिट जो है को छोड़ दीजिए, और बाकी जो इनकी कोर्स फीस की अमाउंट है वो आपको पे करनी होगी। वो लोग एलिजिबल हैं जिन्हें अलॉटमेंट कहीं नहीं हुई है, ठीक है। और कॉशन डिपॉजिट जो है, कॉशन डिपॉजिट जिन्हें अलॉटमेंट हुई थी और जो कॉशन डिपॉजिट दूसरे मेडिकल कोर्स की फ़ीस दूसरे कोर्सेज में की फ़ीस में एडजस्ट कर दिए हैं, वो मेडिकल कोर्स फीस पे करके एलिजिबल बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आयुर्वेदिक की सीट ली है सेकेंड राउंड में, या डेंटल की ली है, या होम्योपैथिक की ली है, या कोई भी अदर कोर्स की ली है और सीट ली है सेकेंड राउंड में, आपको अलॉट हुई है, आप उसे वो उसकी जो कॉशन डिपॉजिट जो आपने पे की है, आप वो एडजस्ट किए हैं और आप मेडिकल कोर्स फीस की जो फीस जो है वो डिपॉजिट कर दे रहे हैं ऑनलाइन, तो आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं मेडिकल काउंसलिंग के लिए। जो दूसरे कोर्सेज़ की जो फ़ीस अमाउंट है वो कंसिडर नहीं की जाएगी
मेडिकल कोर्स डिपॉजिट के लिए। तो एकदम क्लियर कट इन्होंने लिख दिया कि मेडिकल कोर्स फीस आपको पे करना ही पे करना है। अगर आपको अलॉटमेंट होती है इस राउंड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आपकी फ़ीस, मेडिकल कोर्स फीस रिफंड नहीं होगी, फोरफिट हो जाएगी। ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर दिया है। और आप फ्यूचर ईयर्स ऑफ मेडिकल काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए डिवार्ड हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी आपकी चली जाएगी। तो मतलब थर्ड राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये क्लियर कट माइंड में रखिए कि अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपको ज्वाइन करनी है, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। क्लियर कट है कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी नहीं चाह रही है कि किसी भी तरीके की सीट जो है वो वेस्ट हो। ये रूल्स क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इनकी इंस्ट्रक्शंस है जो बहुत ज़रूरी है। जिन्हें मेडिकल डेंटल सीट्स अलॉट हो गई है और जिन्होंने चॉइसेस नहीं दी है वो एलिजिबल नहीं है। फिर जिन्होंने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में मतलब सॉरी जिनकी जो चॉइस है 1 and 2 कैंडिडेट्स ऑफ फर्स्ट राउंड, एंड जिन्हें अलॉटमेंट हो गई है चॉइसेस फर्स्ट सेकंड की, मेडिकल कॉलेज उन्हें अलॉट हो गई है और फीस पे किए हैं या नहीं किए हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने चॉइस 3 दिया है फर्स्ट राउंड में और फीस पे कर दिया है, या सेकंड राउंड में फ़ीस पे की है, वो एलिजिबल नहीं है थर्ड राउंड में। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर दी है डेंटल कॉलेज में, वो डेंटल सीट के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन्हें ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी और किसी भी और मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट हो गई है, एडमिट हो गए, वो एलिजिबल नहीं है, वो भी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को ऑल इंडिया में डीम में स्टेट काउंसलिंग में किसी अदर स्टेट काउंसलिंग में अलॉटमेंट हो गई है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, बेकार है पार्टिसिपेशन, आपको एलिजिबल नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ऑल इन ऑल यही बात है कि आप कोई भी सीट्स, अगर आप मेडिकल सीट लिए हुए हैं कहीं पे भी, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। हम लिए हैं, अपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट हुई, आपने छोड़ दी, तो उस छोड़ या रिपोर्ट कर दी, छोड़ी नहीं, रिपोर्ट कर दी, आप एडमिट हो गए, उसके बाद आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीधी यही इनका क्लियर कट क्राइटेरिया है, मोटो है कि जहां आपने लिया है मेडिकल सीट, आप फिर दोबारा मेडिकल काउंसलिंग के लिए नहीं कर सकते हैं। थर्ड राउंड की रिज़ल्ट ऑल इंडिया की रिज़ल्ट के बाद आएगी, यानी कि एमसीसी की रिज़ल्ट के बाद इनकी रिज़ल्ट आएगी। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और थर्ड राउंड में सीट मिली, और ऑल इंडिया में अगर सीट अलॉटमेंट हो गई है और के में भी हो गई है, तो के में लेना चाहते हैं तो पर्सनली जाके एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ेगी के में। नहीं तो उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा। और अगर कोर्स फीस भर दिया, मेडिकल कोर्स फीस भर दी, तो रिफ़ंड नहीं होगी। ये सारी पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन्होंने मेडिकल कोर्स फीस पे की है वो एलिजिबल हैं। तो ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, वेरिफिकेशन स्लिप ज़रूर डाउनलोड कर ले।
नहीं तो प्रॉब्लम होगी आगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, candidates are being informed several times in each round to know the fee structures and then enter the options. However, after allotment of seats, it has been seen that some parents are requesting the KEA to cancel the seat, saying they do not want the seat as they do not know the fee detail. Therefore, candidates are advised to pay attention to the fee structure and register only the options in which they are interested in joining college course in order of priority. If a candidate does not want the college course allotted to him or leaves the college after joining, it will be considered as a serious lapse in management of social responsibility. Please note that other candidates are waiting in line for seat allotment. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकी। पॉइंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राइवेट ओपन कोटा है उसमें तो, या जनरल जी कोटा है, जनरल कोटा है, उसमें तो फीस कम है, उसमें कोई इशू नहीं है उतनी। इशू आती है इनकी क्यू कोटा, अदर्स कोटा एंड एनआरआई कोटा में। अगर आप अदर्स या एनआरआई कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि कॉलेज की क्या फ़ीस है, या आप नेगोशिएशन के मूड में हैं, नेगोशिएशन करना चाह रहे हैं, फ़ीस बहुत हाई है और आप कॉलेज में जाके नहीं बात कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले अलॉटमेंट हो जाने दीजिए उसके बाद जाके वहाँ पे नेगोशिएट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कोई भी कॉलेज नहीं चाहेगा कि वो उनकी जो सीट है उसमें नेगोशिएशन हो फीस की। स्टार्टिंग में भले ही नेगोशिएट करेंगे, लास्ट में कोई भी कॉलेज नहीं चाहता है कि नेगोशिएशन करे फ़ीस की। और अगर नेगोशिएशन हो भी रही है तो आपको जाके कॉलेज मैनेजमेंट से बात ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं बात जाके और आप अलॉटमेंट कर हो जाती है आपकी, उसके बाद आप जाते हैं, तो ये भी चांसेस हैं कि वो नेगोशिएट नहीं करेंगे, कॉलेज मैनेजमेंट नहीं नेगोशिएट करेगी, सीधी बोलेगी कि आपने काउंसलिंग के थ्रू आप आए हैं, आपने बात भी नहीं की और अब आप जो फ़ीस है वो पे कीजिए, कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। ऐसे कंडीशन में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस कॉलेज में अलॉटमेंट चाहिए, उसकी फ़ीस क्या है, क्या नेगोशिएशन वो कॉलेज कर रही है तो कितनी कर रही है। तो चॉइस फिल करने से पहले आप ज़रूर एक बार बात करें कॉलेज मैनेजमेंट से। नहीं, अगर आप नहीं बात करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने की चांसेस हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ हम अलॉटमेंट हो जाने दो उसके बाद फिर जाके बात करेंगे, तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अलॉटमेंट हो चाहे नहीं हो, आपको कॉलेज मैनेजमेंट से, कॉलेज अथॉरिटीज़ से एक बार जाके ज़रूर बात करनी चाहिए। स्पेशली जो अदर्स कोटा या एनआरआई कोटा में कर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फ़ीस बहुत अच्छी खासी रहती है, काफ़ी हाई फीस रहती है। सपोज़ मान के चलिए कि किसी की फ़ीस अराउंड 2 करोड़ है, अब वो बहुत कम नेगोशिएट कर रहे हैं या ज़्यादा नहीं कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये नहीं कर रहे हैं, हमको इतना इसके कॉलेज चाहिए तो हमको इतना फ़ीस पे करना पड़ेगा, इतना करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब आप अलॉटमेंट के लिए जाइए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, चॉइस फिलिंग कीजिए, वरना आपको नुकसान सहना पड़ जाएगा। और इसी वजह से कि ये में बहुत सारे पेरेंट्स सीट कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि फ़ीस क्या है, या फ़ीस मालूम भी थी तो ये नहीं पता था कि कितनी नेगोशिएशन होगी। उन्होंने अलॉटमेंट पहले ले ली और उसके अलॉटमेंट होने के बाद वो कॉलेज गए और वहाँ पे नेगोशिएशन नहीं हुआ या बहुत कम नेगोशिएशन हुआ, उतना उनका बजट नहीं रहा। यही सारी प्रॉब्लम्स के वजह से इन्होंने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दिया है ये पॉइंट। तो इस चीज़ से बहुत क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो इसमें आप ही का नुकसान है, आप ही का लॉस है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतनी अपडेट्स, अगले वीडियो में कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा,
हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। और फर्दर किसी भी तरीके की जानकारी के लिए, गाइडेंस के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें। थैंक यू।